ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना पराक्रमी होने के साथ सौम्य होना, नम्र होना अच्छा है, परंतु अनीति या अनाचार सहकर नहीं। नम्रता, करुणा बहुत अच्छे गुण हैं, पर दुष्टों के प्रति, अनाचारी के प्रति करुणा दिखाना या नम्रता के साथ व्यवहार करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। अनाचारियों और उदंडों को उन्हीं की भाषा में समझाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सेवा को, नम्रता को सामने वाले की दुर्बलता समझने लगते हैं। समय, श्रम और तन्मयता का समन्वय ही समस्त प्रकार की सफलताओं का स्रोत है। साधन कितने ही कम क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, मनस्वी अपने पराक्रम पुरुषार्थ से असंभव भी संभव कर दिखाते हैं। हमारी आज की जो स्थिति है वो हमारी अपनी ही बनाई हुई है। हमने जो निर्णय लिए, हमने समय का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, बहुत कुछ इस पर ही निर्भर होता है। चमत्कार जैसे लगने वाले कार्य वस्तुतः आत्मबल, मेहनत और पराक्रम का ही प्रतिफल हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। असफलता का तात्पर्य है पूरे मन मनोयोग से, पूरी मेहनत के साथ काम न करना। जो इस तथ्य को जानते हैं वे असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, वरन दुगने मनोयोग के साथ काम करते हैं। संसार में आज तक किसी को अनायास ही कुछ नहीं मिल गया, इसीलिए किसी को दोष देने, ईर्ष्या करने की अपेक्षा सफलता का पथ पहचानना हर किसी के लिए आवश्यक है। डेनमार्क के एक प्रख्यात मूर्तिकार अपने समय के अद्वितीय कलाकार थे। एक दिन किसी ने पूछा, आपने किस गुरु से ये कला सीखी है, किस विद्यालय में ये प्रवीणता प्राप्त की? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है और आत्म सुधार मेरा विद्यालय। मैंने सदा अपनी बनाई हुई कृतियों में अपनी गलतियां खोजी और उन्हें ठीक किया। इसी ने मुझे सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाया है। स्वामी अय्यर बहुत छोटे थे, उनके पिता अंधे थे। माँ चक्की पीसने जैसा काम करके कुछ पैसा कमा लेती थी, इसी से तीनों का गुजारा होता था। अय्यर थोड़े बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे तो 1 रुपया मासिक की नौकरी मिल गई। वे काम करते और साथ में पढ़ते भी रहे। 12 वर्ष इसी प्रकार कटे। पढ़ाई ऊंची चलती गई और उन्हें 500 रुपये पुरस्कार में मिले। कंगाली दूर हो गई। साथ ही उन्हें तहसील में क्लर्क का काम 10 रुपये मासिक का मिल गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें हाई कोर्ट के जज का स्थान मिला। पुरुषार्थ और प्रामाणिकता के अय्यर जी जीवित, जागृत नमूने थे। जो औरों से न बन पड़ा वह कार्य भी ऐसे ही पुरुष सिंहों ने संपन्न किया है। इतिहास में ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं। व्यक्तिगत ही नहीं, समाज को उल्लेखनीय अनुदान भी ऐसे ही पराक्रमी दे पाते हैं। नदी पूरे चढ़ाव पर थी। एक स्त्री के 2 बच्चे किनारे से खिसक कर बहने लगे। महिला चिल्ला रही थी, पर निकालने में जान जोखिम में डालने को कोई तैयार नहीं था। एक युवक अपना कोट उतार कर नदी में कूद पड़ा और दोनों बच्चों को पीठ पर लाद कर किनारे पर ले आया। इस युवक का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन था, जो अपने ऐसे ही गुणों के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति बने। भगवान ने मनुष्य जीवन को निरीह और दीनहीन नहीं बनाया। महानता के संस्कार हर व्यक्ति को दिए हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि कौन इस धरोहर का उपयोग करता है और कौन नहीं करता है। एक 4 वर्षीय लड़की के पैरों में लकवा हो गया। बैसाखी के सहारे वो कठिनाई से चल पाती, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो चलने से भी बढ़कर दौड़ने का अभ्यास करने लगी। एक समय ऐसा आया जब वो ओलंपिक खेलों की दौड़ में शामिल हुई और 3 पदक जीते। इस लगनशील लड़की का नाम था गोल्डन रुलाफ। वो अमेरिका की रहने वाली थी। श्री लाल अडवाणी की आंखें बचपन से ही चली गई थीं, पर उनका साहस नहीं गया। ब्रेल लिपि के सहारे उन्होंने एमए किया।
विदेशों में कई अंध सम्मेलनों में भाग लेने गए। कई भाषाओं की उन्होंने अंध लिपि बनाई। समाज कल्याण विभाग में वे उच्च अधिकारी बने। टाइपराइटर के प्रयोगों में उनकी ख्याति सामान्य टाइपिस्टों से कहीं अधिक थी। सुबोध राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। 7 वर्ष की आयु में ही एक दिन लेटे लेटे उनकी नेत्र ज्योति चली गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे ज्ञान चक्षुओं का उपयोग करेंगे। अंध विद्यालय में भर्ती हुए और एक के बाद एक क्लास पास करते हुए एमए प्रथम श्रेणी में पास कर लिया। छात्रवृत्ति मिली तो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने चले गए। उनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर एक बंगाली विदुषी ने उनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर सुबोध राय ने पीएचडी करने के उपरांत अपना जीवन अंधों के विद्यालय बनाने तथा उनके कल्याण की संस्थाएं बनाने में लगाया। सांसारिक रोग, शोक और बंधन आलसी और अकर्मण्यों के लिए ही होता है। ऐसे लोग निंदा और तिरस्कार के पात्र होते हैं और उन्हें वो मिलता भी है। 2 आलसी थे, एक बगीचे में पड़े रहते थे, दूसरों से सहायता मांगने की ताक में रहते थे। एक दिन एक घुड़सवार उधर से निकला, उसको पुकारा, बोले, भाई जरा ठहरना, एक जरूरी काम करते जाओ। सवार रुका, पास आया और पूछा, क्या काम है? एक आलसी बोला, पेड़ पर से गिरा हुआ आम छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में निचोड़ तो दो। इस पर घुड़सवार बहुत बिगड़ा और इतने आलसीपन पर नाराज होकर उस आलसी को 2 लात जमाई। पास ही में दूसरा आलसी पड़ा था। उसने कहा, भाई साहब 2 लातें मेरे बदले की भी लगा दो, ये बड़ा आलसी है, मेरे एक छोटे से काम में भी बुलाने पर भी नहीं आया। सवार ने पूछा, क्या काम है बताओ, मैं कर दूंगा। आलसी बोला, कल की बात है, एक कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था। मैं उसे पुकारता रहा कि कुत्ते को भगा जाओ, पर ये आया ही नहीं, और जब कुत्ता गया तो चाटने के बाद मेरे मुंह पर पेशाब भी कर गया। घुड़सवार ने ये सुनकर उसकी भी पिटाई की और दोनों के आलसीपन पे उनको गाली देता हुआ चला गया। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से काम हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से कर सकते हैं, पर उन कार्यों के लिए भी हम ईश्वर से याचना करते हैं। आशा और विश्वास की शक्ति बल, कौशल और साधन की संपदा से भी अधिक है। जो सुखी रहना चाहता हो, उन्नतिशील बनना चाहता हो, उसे चाहिए कि पुरुषार्थी रहे, साहस अपनाए और श्रमशील बने, मन को सार्थक प्रयोजनों में लगाए रखे, इधर उधर भटकने न दे। निराश हो जाना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। महामानव सदैव ही इससे बचने की शिक्षा देते हैं। निराश व्यक्ति के लिए बड़े कार्य करना तो क्या, छोटा सा कार्य करना भी संभव नहीं होता। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। आत्मविश्वास असंभव को भी संभव कर दिखाता है। जापान का प्रसिद्ध सेनापति नोबुनागा कम सैनिकों व थोड़े साधनों से ही अपने समर्थ विरोधियों के छक्के छुड़ा देने के लिए प्रख्यात था। वो अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखने की कला में बहुत कुशल था। एक बार थोड़े सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। देवता के मंदिर में उन्हें लेकर गया और सिक्के उछालकर देवता की इच्छा सिद्ध करने लगा। सिक्के चित पड़े तो जीत और पट पड़े तो हार समझी जानी थी। सिक्के तीनों बार उछाले गए और तीनों ही बार चित पड़े। सभी हर्ष से नाचने लगे, तालियां बजाते हुए चिल्लाने लगे, जीत जीत हमारी जीत। लड़ाई लड़ी गई। 4 गुनी अधिक संख्या वाले विपक्ष को उन बहादुरों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया और विजय का डंका बजाते हुए वापस लौटे। अभिनंदन समारोह में नोबुनागा ने उसे सैनिकों की नहीं, उनके मनोबल की विजय बताई और रहस्य खोलते हुए वे सिक्के दिखाए जो उछाले गए थे। वे इस चतुरता के साथ ढाले गए थे कि दोनों ओर चित्त ही बना हुआ था। सच तो ये है कि निराशा एवं भय एक कुंठा है। वो जिसके पल्ले पड़ी उसके लिए सहयोगी साधन भी निरर्थक है। दफ्तर के एक बाबू बड़े ही बदहवास स्थिति में घर लौटे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान हैरान कैसे हैं? बाबू ने बोला, अरे रास्ते में एक बदमाश से पाला पड़ गया,
उसने मेरा कोट, जूता, चश्मा, पेन, बटुआ सब कुछ छीन लिया। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, पर तुम्हारे पास तो पिस्तौल थी ना, उसका क्या हुआ? बाबू बोला, अरे भाग्य ही कहो कि बदमाश की नजर उस पर नहीं पड़ी, नहीं तो उसे कब छोड़ने वाला था वो। मनुष्य के अंतःकरण में जो महाशक्ति निवास करती है उसका नाम है आत्मविश्वास। मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य उसकी मेहनत से हो सकते हैं, उसके आत्मविश्वास से हो सकते हैं, उसकी लगन से हो सकते हैं, वो अपने बलबूते पर करे, और जो कार्य उसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है उन्हें फिर ईश्वर के भरोसे छोड़े। भयंकर तूफान से गैलीलो झील का पानी बांसों ऊंचा छलकने लगा। जो नाव चल रही थी वे बुरी तरह थरथराने लगी। लहरों का पानी भीतर पहुंचने लगा तो यात्रियों के भय का पारावार न रहा। वे घबराने लगे। एक नाव में एक कोने में एक संत निर्द्वंद सोए पड़े थे। उन्हें लोगों ने जगाया। जग कर उन्होंने तूफान को ध्यानपूर्वक देखा और फिर साथियों से पूछा, आखिर इसमें डरने की क्या बात है? तूफान भी आते हैं और मनुष्य मरते भी हैं, इसमें इतनी अनहोनी बात क्या है जो आप इतनी बुरी तरह हड़बड़ा रहे हैं? सभी उनका उत्तर सुनकर अवाक रह गए। संत बोले, विश्वास की शक्ति तूफान से बड़ी है। आप विश्वास क्यों नहीं करते कि यह तूफान क्षण भर में बंद हो जाएगा? भयभीत यात्रियों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस अलमस्त ने आंखें बंद की और अपने भीतर की झील में उतर कर कहा, शांत हो जा। तूफान तुरंत शांत हो गया। नाव का हिलना बंद हुआ। यात्रियों ने चैन की सांस ली। अब उस संत ने सबसे पूछा, दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास बहुत बड़ा है। तुमने तूफान को उससे भी बड़ा कैसे मान लिया? दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति और भयंकरतम परिस्थितियां भी आत्मविश्वासी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलपुर बंगाल के किराए के कितने ही गुंडे पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर देने का व्यवसाय करते थे। शांति निकेतन विद्यालय के संचालक रविंद्रनाथ ठाकुर से उनका एक पड़ोसी शत्रुता मानता था। पैसे देकर एक गुंडे को हत्या कर देने के लिए तय कर लिया गया। रात्रि के अंधेरे का समय था। गुंडा छुरा निकाल कर आया। टैगोर बाबू अपनी कोठरी में कविता लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने नजर उठाकर छुरा लिए गुंडे को देखा। क्षण भर में वे वस्तुस्थिति समझ गए। बिना डरे उन्होंने कहा, सामने वाले स्टूल पर चुपचाप बैठ जाओ। देखते नहीं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। कविता पूरी कर लूं, उसके बाद अपना काम करना। रवि बाबू की निर्भीकता से गुंडा सहम गया और छुरा बगल में दबाकर उल्टे पैरों वापस लौट गया। कायर एक बार जीता और बार बार मरता है, पर आत्मविश्वासी एक बार ही जन्म लेता है और एक बार ही मरता है। पौधों को संवेदनशील सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु अपने प्रतिपादन को सही सिद्ध करने के लिए इंग्लैंड गए। उनका प्रदर्शन वैज्ञानिकों की भरी सभा में होने वाला था। एक पौधे को इंजेक्शन लगाकर वे उस विष के कारण पौधे पर होने वाली प्रतिक्रिया सिद्ध करना चाहते थे। इंजेक्शन लगाया गया पर पौधे को कुछ नहीं हुआ, वो जैसे का तैसा बना रहा। इस पर आत्मविश्वासी वसु ने कहा, यदि पौधे पर यह इंजेक्शन काम नहीं कर सकता तो मेरे ऊपर भी नहीं करेगा। ये कहकर उसी तरह की दूसरी सुई अपने बाह में लगा ली। सभी स्तब्ध थे। जहर का इंजेक्शन लगाने पर क्या दुर्गति हो सकती है ये सभी जानते थे। जगदीश चंद्र बसु को कुछ नहीं हुआ। इस पर इंजेक्शन की जांच पड़ताल की गई। पता लगा कि गलती से विष के स्थान पर बिना विष वाले इंजेक्शन का प्रयोग हो गया था। दूसरी बार सही सुई लगाई गई और पौधे पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई। अपनी खोज वे पूरी गंभीरता पूर्वक करते थे और प्रतिपादन से पूर्व प्रामाणिकता की भली भांति जांच पड़ताल कर लेते थे। आत्मविश्वास इसी कारण उपलब्ध हुआ था। ये तथ्य मात्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, वरन इन्हें जीवन यात्रा में धैर्य पूर्वक अपनाना और अभ्यास करना भी आवश्यक होता है। तब कहीं वे संस्कार बनते हैं और अगले जन्मों में जन्मजात पूंजी के रूप में परमात्मा के उपहार जैसे अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही।
अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।